नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए पहली बार योग के 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनरों और पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शिक्षा विभाग की नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई। नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ SIB के पुलिस कर्मियों तथा हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को मिलेगा अतिरिक्त विशेष भत्ता। और पूरे राज्य में लागू होगी नवीन मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 मई 2022 से वृद्धि की गई है। नए आदेश के अनुसार संशोधित महंगाई राहत की दर 6वें वेतनमान पर 174% और 7वें वेतनमान पर 22% हो जाएगी। बड़ी दर 1 मई 2022 की पेंशन जो जून 2022 में देय है से लागू होगी। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं, 12वीं और 12वीं व्यावसायिक का पूरक परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 68.6, कक्षा 12वीं का 73.61 और कक्षा 12वीं व्यावसायिक का 86.11% रहा है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के आधार पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार पंजीयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को रजिस्ट्रार बनाया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन निःशुल्क किया जा रहा है। सभी एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं को स्थायी आधार पंजीयन केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। शीघ्र ही सभी 52 जिलों में 453 आधार पंजीयन केंद्रों में पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। संचालित आधार पंजीयन केंद्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं सहित अन्य नागरिक भी आधार पंजीयन एवं अपग्रेडेशन का लाभ ले सकते हैं। 5 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के आधार पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट एवं पेमेंट्स बैंक को भी सहयोग किया जा रहा है। पोस्टमैन एवं ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में अभियान चलाकर बच्चों का आधार पंजीयन निःशुल्क किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने साख्य सागर तालाब के बाद इंदौर के सिरपुर तालाब को मध्य प्रदेश का तीसरा रामसर साइट का दर्जा मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कल मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक के जल स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। इनको मिलाकर देश में रामसर साइट की संख्या 64 हो गई है। विश्व में हो रहे जलवायु असंतुलन और परिवर्तन के दौर में रामसर साइट की भूमिका विश्व के पर्यावरण सुधार में अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ बौद्धिक विकास और बेहतर फिजिकल फिटनेस के लिए शासन द्वारा पहल की जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए पहली बार योग के 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया जा रहा है। विभाग इस पाठ्यक्रम को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित करेगा। पहले चरण में 5 इंजीनियरिंग और 15 पॉलिटेक्निक के 200 विद्यार्थियों को योग सिखाया जाएगा। दूसरे चरण में 20 पॉलिटेक्निक कॉलेज के 200 विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में अब इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी बहुविषयक बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित DLED प्रथम और द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगी। परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे के मध्य संचालित होगी।
परीक्षा में लगभग 61,000-27,000 छात्र और छात्राएं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा संचालन के लिए प्रदेश में 174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई। नवीन स्थानांतरण नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी। सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी कर ली जाएगी। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन ही होंगे। रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्यवाही ऑनलाइन होगी। एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई साला शिक्षक विहीन ना हो। नवीन स्थानांतरण नीति में पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। इस वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा निवृत्ति 3 वर्ष शेष है अथवा गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ एसआईबी के पुलिस कर्मियों को मासिक रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा नक्सल क्षेत्र में कार्यरत रहने की अवधि अनुसार विशेष भत्ता आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत किया गया। आरक्षक को 19,000, प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक को 25,000, उप निरीक्षक को 34,000 और निरीक्षक को 38,000 रुपये प्रति माह नक्सल विरोधी विशेष भत्ता दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स के पुलिस कर्मियों को पूर्व से स्वीकृत नक्सलाइड ऑपरेशन रिस्क अनाउंस मासिक रूप से दिए जाने के साथ अतिरिक्त रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा हॉक फोर्स में कार्यरत रहने की अवधि अनुसार हॉक फोर्स भत्ता स्वीकृत किया। हॉक फोर्स के पुलिस कर्मियों को हॉक फोर्स भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के हिसाब से देय होगा। इसके अनुसार 12 से 24 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिस कर्मियों को 1,000 रुपये प्रति माह, 24 से 36 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले को 2,000 रुपये प्रति माह, 36 से 48 माह का कार्यकाल पूरा करने वाले को 3,000 रुपये प्रति माह और 48 से 60 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिस कर्मियों को 4,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। इससे नक्सल क्षेत्रों में कर्तव्यस्थ पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा नक्सल विरोधी ऑपरेशन बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के कृषकों को एक देसी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौ पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 900 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पर पंजीकृत कृषकों को मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और वे प्राकृतिक प्रेरक कहलाएंगे। राज्य शासन के एमएसएमई विभाग ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभ पाने के लिए आयु सीमा को बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता को घटाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अब आयु 18 से 45 वर्ष की आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया है। पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित। रेलवे स्टेशनों पर स्थित पूछताछ काउंटर इंक्वायरी बूथ को अब सहयोग नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से संबंधित आवश्यक पूछताछ के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में पूछताछ काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। इन पूछताछ काउंटरों के जरिए रेल यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर आगमन की जानकारी सहित स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाएंगी। 1 जुलाई 2022 और उसके पहले जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के पात्र हो गए हैं। ऐसे युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रदेश में शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने यह जानकारी राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर ट्रेनर 6 एवं 7 अगस्त को संभाग स्तर पर BLO और उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रशिक्षण देंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। वर्तमान समय में मानसून द्रोणिका अमृतसर, चंडीगढ़, सारंगपुर, बाराबंकी, डाल्टनगंज, दीघा से होते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बन गया है। इसके शक्तिशाली होने पर मानसून ट्रफ के एक बार फिर नीचे आने के आसार हैं, जिसके चलते 5 अगस्त से मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने लगेगी। इससे एक बार फिर दिन के तापमान में गिरावट होने लगेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।